दुआ मंगी केस के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जराये के मुताबिक दुआ मंगी के अहले खाना ने दुआ की रिहाई के लिए तावान की अदायगी के हवाले से तफ्तीशी टीम को एतमाद में नहीं लिया। तावान की रकम साउथ जोन में मस्जिद के करीब अदा की गई। और तफ्तीशी टीम के मुताबिक 3 रोज कबल अजीज भट्टी में अगवाकारों के साथियों से पुलिस मुकाबला हुआ और मुलजिमों की फायरिंग से 2 अहलकार भी जख्मी हुए। मुलजिमों ने फिरोजाबाद से चीनी की गाड़ी को अगवा के लिए इस्तेमाल किया और इसी पर बात करते हैं फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है। फयाज, एतमाद का फुकदान क्यों पाया गया? लवाहिकीन, वर्सा और इनके साथ साथ जो तफ्तीशी टीम है उनके दरमियान, जिसका गिला भी किया गया। देखिए, बिल्कुल डिफेंस से 30 नवंबर की रात को दुआ मंगी अगवा हुई थी और फायरिंग के नतीजे में हारिस जख्मी हुआ था। तो ये कहना है कि दुआ के अहले खाना ने पुलिस के साथ ताउन नहीं किया, वो पुलिस पर इतना एतमाद नहीं कर रहे थे और उन्होंने जो है पुलिस को एतमाद में लिए बगैर 2 रोज कबल जो है साउथ जोन की एक मस्जिद के करीब तावान की रकम अदा की और जिसके बाद दुआ अपने घर वापसी आई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि दुआ को जब अगवा किया गया था फजा वकुआ से एक 9mm का कॉल मिला था और 3 रोज कबल अजीज भट्टी थाने के एहलकारों पर रात में फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए थे। 4 अफराद जो है अजीज भट्टी थाने के हदूद में हसन स्क्वायर के करीब नकाबपोश खड़े थे, जिन्हें पुलिस एहलकारों ने मशकूक देखकर जैसे उनकी तरफ बढ़े तो उन्होंने फायरिंग की। जावकुआ से मिलने वाले तमाम तर खोलों की जब खोल मैचिंग की गई है तो पता चला है कि एक ही ग्रुप मुलविस है जो दुआ के अगवा और इन्होंने यहाँ पर आकर पुलिस पर फायरिंग की है। तहकीकाती इदारे कहते हैं कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। दुआ वापस तो आ गई है, लेकिन जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करेंगे इस केस को बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अभी पैरवी इसकी केस की जरूर होगी और अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फयाज आपका। तो सवाल उठने लगे हैं कि दुआ मंगी कैसे रिहा हुई, क्या मुहर्रिकात थे, कौन सी शराइत मानी गई, तावान कितना दिया गया। कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी चाहिए। तो मुल्क के सबसे बड़े शहर में लड़कियों के अगवा और तावान लेने के वाकयात पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। रात के वक्त लड़कियों को अगवा करने वाला गैंग पुलिस के लिए कई सवालात छोड़ गया। मुल्जिमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के माहिर होने के बायस गिरफ्त से बाहर हैं। तफ्तीशी टीम आज दुआ मंगी का बयान रिकॉर्ड करेगी। इसी पर बात करते हैं, एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी, कहिएगा, वारदातों में इजाफा हो रहा है, मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? देखिए, बड़ी ये ऐसे सवालात हैं जिसका पुलिस खुद जवाब तलाश कर रही है। सबसे अहम बात यह कि जब 7 माह कबल बिस्मा अगवा हुई थी उस वक्त भी कहा गया था जी गैंग को हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं किया गया। जुर्म कानून तो बना है, उसका जुर्म बहुत आगे चल रहा है। ऐसा लगता है जितना भी जो दुआ का वाकया हुआ है इसमें वही ग्रुप शामिल था जिसने बिस्मा को अगवा किया था। हमारे जराये बाकी तस्दीक कर रहे थे, बार बार कह रहे थे क्योंकि जिस तरह उन्होंने इंटरनेट डिवाइस के जरिए बिस्मा के वाकये में उन्होंने इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल की 4 से जायद, इसमें भी उन्होंने व्हाट्सएप कॉलें की, तमाम चीजें सामने आई। व्हाट्सएप कॉल किसी भी नंबर से की जाए उसको ट्रेस करना सबसे मुश्किल काम है, जो यही हुआ दुआ के केस में। बिलाखिर अहले खाना ने कहा कि हम खुद अगवाकारों से रब्ता करके उनको मुबैना तौर पर रकम की अदायगी के बाद अपनी बेटी को रहा करा लेंगे और इसमें ऐसे ही किया गया। अब पुलिस के लिए 2 बड़े चैलेंज बन गए हैं। एक बिस्मा का केस जो बिस्मा अगवा हुई थी 7 माह कबल, वो भी अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरा दुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कराची में रात के औकात में लड़कियों के जो अगवा की दूसरी वारदात है ये बड़ी परेशान कुन है कि कराची के पौश इलाके में जैसे बिस्मा 1:30 बजे रात की अगवा हुई अपने घर के बाहर से, इसी तरह दुआ है तकरीबन 1:45 बजे रात में कराची के सबसे पौष इलाके डिफेंस से अगवा हुई। तो वो गुरोह है जो अलग ही वारदातें करता है, जो खास तौर पर रात में मासूम लड़कियों को अगवा करके तावान वसूल कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।